जेनजी क्रांति वाले नेपाल में अब क्या हालात हैं, अब उसकी बारी। मैं इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में ठीक उसी गेट के बाहर खड़ा हूं जहां पर 24 घंटे पहले आपको ये दिखा रहा था कि कैसे लोगों और पुलिस के बीच में टकराव चल रहा था। यहां टीयर गैस के छेल छोड़े जा रहे थे और उधर से पथराव हो रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे कल कई घंटों के संघर्ष के बाद जनता ने सेना और आर्मी से अपने कब्जे में ले लिया था, जहां केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे। उस हॉल में देखिए अब ये मलबे का ढेर है। ये नेपाल के सियासतदानों के लिए वो सबसे बड़ा सबक है जिस सबक को शायद वो कभी दोबारा याद करना नहीं चाहेंगे। तो नेपाल में कल जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद हिंसा के निशान आज भी जगह जगह नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी मार्केट में दुकानों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। आज यहां बाजार बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और धनगढ़ी क्षेत्र में मंगलवार को जिस तरीके से आगजनी हुई वो तस्वीरें सबने देखी, पर एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और ग्राउंड से एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सामने की तस्वीरें अगर हम देखिए तो ये आगजनी के दौरान किस तरीके से जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको किस तरीके से जलाया गया। यहाँ पर 2 फोर व्हीलर गाड़ियों के साथ साथ यहाँ लगभग आधे दर्जन के करीब में जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उन पे आगजनी जो है की गई है। आगजनी करके उनको जलाया गया है। साथ ही साथ ये सामने की तस्वीर देखिए सरकारी दफ्तर है और सरकारी दफ्तर में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और आगजनी के बाद की तस्वीरें अपने आप में चीज़ें बयां कर रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ और आगजनी जैसी तस्वीर है वो देखने को मिली थी। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर दाहिने की तस्वीर अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो तमाम जो यहाँ की मार्केट है वो मार्केट आज पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। और जिस तरीके से जनजी का जो प्रदर्शन था वो जनजी के प्रदर्शन के बाद सोमवार को प्रदर्शन की शुरुआत हुई और मंगलवार को जो तस्वीरें थी वो सबने देखी। इस तरीके से सड़कों पर अराजकता हुई, प्रदर्शन हुआ और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को पूरा करने के साथ साथ जिस तरीके से नेपाल में जो आर्थिक तौर पर तमाम अनियमितताएं हो रही हैं या फिर ये कहा जाए कि जो तमाम छात्रों से जो उनका हक छीना जा रहा है उन तमाम हकों को लेने के लिए छात्र सड़कों पर उतरे थे। और नेपाल की जो तस्वीरें हैं वो आपको न्यूज़ पर ऐसे ही और अलग अलग तस्वीरें आप देखते रहेंगे। विवेक राय, नेपाल से। देखिए, नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी में उपद्रवियों ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया था। आक्रोश की आग से उठता धुआं यहां साफ देखा जा सकता है। वहीं कुछ युवा हैं जिनका कहना है कल के प्रदर्शन से नेपाल दशकों पीछे हो गया, लेकिन युवाओं को उनका हक मिलना ही चाहिए, ये मांग भी दोहरा रहे हैं युवा। इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के इमाले का जो दफ्तर है वहाँ पर मौजूद है और इस दफ्तर की जो तस्वीर है वो देखिए तो पूरी की पूरी जो तस्वीर है यहाँ पर आगजनी जो है कल हुई है, पर युवाओं में जो रोष था उन्होंने अपना जो तरीके से कहा जा सकता है कि जो एक लंबे समय से जो उनकी सरकार से मांग थी उन मांगों के खिलाफ जब चीज़ें नहीं हुई, उन मांगों के साथ साथ जब चीज़ें नहीं हुई मांगों के हिसाब से, उसके बाद जनजी सड़कों पर उतरे और ये तस्वीरें देखने को मिली। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सागर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम इधर धनगढ़ी में। कल क्या हुआ धनगढ़ी में? धनगढ़ी में सब आक्रोशित हुए थे। हाँ। सब युवा, क्योंकि हमको वो पार्टी सार्टी के लिए कोई लेना देना नहीं। हाँ। लेकिन करप्शन एकदम ऊपर चरम सीमा पर रह गया था, इसलिए ये आवश्यक भी था। इसलिए मतलब युवा जो हुआ वो जरूरी था, देश के युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी था। देखिए, नेपाल में ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया है, लेकिन काठमांडू में जेनजी अभी भी सड़कों पर है। उनका दावा है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन तो जारी रहेगा। इसीलिए अब यह समझना जरूरी है कि प्रदर्शनकारियों की नई मांग आखिर क्या है, और वही मांग अब आपको विस्तार से मैं बताने जा रही हूं। तख्ता पलट के बाद जेनजी की मांग है
कि संविधान फिर से लिखा जाए, मतलब नए सिरे से संविधान लिखा जाए। 3 दशकों की लूट की जांच की जाए। जिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान गंवाई उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। युवाओं को रोजगार मिले, नेपाल से पलायन रोका जाए। ये वो तमाम मांग है जो जेनजी की तरफ से किया जा रही है और साथ ही साथ सामाजिक भेदभाव जो है नेपाल में उसे खत्म किया जाए। मौजूदा सांसद तुरंत बर्खास्त कर दिए जाएं। अंतरिम सरकार के गठन के फौरन बाद चुनाव करवा लिए जाएं। ये मांग है जो जेनजी की तरफ से की जा रही है। मतलब इस संसद को भंग कर दिया जाए और फौरन ही नए चुनाव कराए जाएं। नई सरकार जो अंतरिम सरकार बने उसके नेतृत्व। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।